गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक कमीशन टू पार्टनर स्टार्ट करूँगा। कमीशन टू पार्टनर होता क्या और एक पार्टनर को कमीशन कैसे अलाउ किया, मतलब कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या मेथड है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखता है कमीशन टू ए पार्टनर। तो कमीशन क्या होता है अगर देखा जाए तो कमीशन क्या है, तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो उस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको एक तरह से प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो कमीशन टू पार्टनर, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन टू पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर को अगर कमीशन दिया जा रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो टॉपिक मतलब दो फॉर्मूला लिखा हुआ है। कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट पे भी रह सकता है, क्वेश्चन में कभी कभी नेट प्रॉफिट पे भी रह सकता है। तो नेट प्रॉफिट पे रहेगा तो एक बिफोर चार्जिंग होता है और एक क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग होता है। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या। तो ध्यान दीजिएगा, एक लिखता है क्या, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हुआ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए इसमें लिखता है क्या, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब चार्जिंग कर मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले अगर ये वर्ड आपका दिखाई देगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका एक फार्मूला होता है, कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। अगर सपोज करो कि नेट प्रॉफिट 1 लाख, अब कुछ लोग बोलेगा सर नेट प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन किया जाए, जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होता था उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते थे, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इंडिकेट करते थे, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंडिकेट करते थे। और लास्ट में क्या करते थे कि जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड है और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड है दोनों को कंपेयर कर लिया जाता था। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो जाता था, इन द सेंस ऑफ इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया डेबिट साइड से, तो उस कंडीशन में हम लोग जो डिटरमाइन करते थे उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। और अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ गया, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, अगर डेबिट साइड का आइटम बड़ा हो गया और क्रेडिट साइड का आइटम छोटा हो गया मतलब कम हो गया, तो उस कंडीशन में जो डिटरमाइन होता था उसको हम लोग दैट इज कॉल्ड क्या बोलते थे, आपका नेट लॉस, और अगर उल्टा होता था तो नेट प्रॉफिट। तो मेरी बात को समझिए, यही नेट प्रॉफिट जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। तो क्वेश्चन में अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देगा तो हमेशा याद रखना, जितना भी नेट प्रॉफिट होता है अगर 10% बोलेगा तो 10/100 कर लेना है, ठीक है, याद रखना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। बट अगर क्वेश्चन में आपका बिफोर चार्जिंग ना रखकर आफ्टर चार्जिंग रहेगा, वो क्वेश्चन को देखना होगा कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ रहेगा तो भैया आफ्टर चार्जिंग में हमेशा याद रखना कमीशन निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा, देखो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। अगर मान लो 10% है और नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो 1 लाख इनटू, जैसे सपोज करो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, मान लीजिए नेट प्रॉफिट सपोज करो हमने बोला 1 लाख रुपया है, आफ्टर चार्जिंग 10% अगर बोलेगा तो 10/110, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। रेट 10%, 100 प्लस रेट, अगर देखा जाए तो 100 प्लस रेट, तो रेट कितना 10%, तो 110 हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर ऐसा कैलकुलेशन रहे कि बिफोर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 करना है, आफ्टर चार्जिंग का बात करेगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट करना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि कमीशन टू पार्टनर कैसे निकलता है। तो कमीशन टू पार्टनर का मतलब अगर कोई भी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो नेट प्रॉफिट पे ही कमीशन दिया जाता है, और नेट प्रॉफिट का अगर परसेंटेज के हिसाब से रहे 10%, लेकिन क्वेश्चन में देखना बिफोर चार्जिंग रहेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 करना है, अगर आफ्टर रहेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है क्या, ध्यान देने वाली बात है, शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब कहता है ना कि शर्मा एंड वर्मा दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट को कैसे बांटा, 4:1 के हिसाब से। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ईयर कुछ भी हो सकता है, 18, 20, 24 कुछ भी हो सकता है। तो इसका ओपनिंग कैपिटल जो है ना, शर्मा का कितना है 5 लाख एंड वर्मा का कितना है 1 लाख। मतलब शर्मा नाम का व्यक्ति और वर्मा नाम का व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, एक का कैपिटल है 5 लाख और एक का कैपिटल है दैट इज कॉल्ड 1 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द शर्मा विल ए कमीशन, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि शर्मा विल ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउ सैलरी। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आफ्टर अलाउ सैलरी का मतलब होता है क्या कि शर्मा नाम के व्यक्ति को कमीशन 10% मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, आफ्टर अलाउ ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ, एक साल में 12 महीना हुआ, तो 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। तो उसको 60,000 देने के बाद उसका 10% जो मिलेगा वो शर्मा को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो मेरी बात को समझिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, अलाउ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू वर्मा। अच्छा, मतलब वर्मा को एक तरह का सैलरी दिया गया। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 2,80,000। मतलब 2,80,000 रुपया जो है ना कंपनी का ड्यूरिंग द प्रॉफिट है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ शर्मा एंड वर्मा फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। शर्मा एंड वर्मा दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट को जनरली किस रेशियो के हिसाब से बांटा था, 4:1 के हिसाब से, और दोनों पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। एक 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया और एक 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि शर्मा नाम के व्यक्ति को कमीशन 10% तो दिया जा रहा है, लेकिन कब दिया जा रहा है, आफ्टर अलाउ ए सैलरी टू वर्मा 5,000 पर मंथ। मतलब वर्मा को सैलरी देने के बाद। तो याद रखिए, नेट प्रॉफिट जब भी निकलता है एक तरह से देखा जाए तो इस कंडीशन में एक्चुअल वे में नेट प्रॉफिट कब निकलेगा कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से वर्मा को सैलरी देने के बाद जितना बच जाएगा उसका हमको 10% निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू वर्मा। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कितना है। तो भैया ये प्रॉफिट है 2,80,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,80,000 ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट आपको देखा जाएगा, हमको निकालना होगा कैसे, तो यहाँ पे बोलता है कि 5,000 पर मंथ जो है ना वर्मा को दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा 5,000 इंटू 12 60,000। इसका मतलब एक्चुअल अगर देखा जाए तो 2,80,000 प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 60,000 रुपया हम जो है ना वर्मा नाम के व्यक्ति को सैलरी देंगे। और जब उसको 60,000 सैलरी देंगे तो एक्चुअल वे में जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो 2,20,000 आया। क्यों? क्योंकि 2,80,000 का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें से वर्मा नाम के व्यक्ति को हमने सैलरी दिया 5,000 पर मंथ। तो सैलरी देने के बाद जो एक्चुअल बचेगा उसका कमीशन शर्मा नाम के व्यक्ति को जाएगा, उसका 10%, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कहता है शर्मा कमीशन कितना होगा, तो 2,20,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 22,000। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में ये लग रहा होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अरे भैया ध्यान से समझिएगा, ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। यहाँ पे आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे तो आफ्टर अलाउ सैलरी, ये आफ्टर अलाउ सैलरी अलग चीज़ है।
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा हुआ, तो याद रखिए अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का बात कर रहा है। तो 2,20,000 का 10/100 हम लोग कर लेंगे, 10/100 करेंगे तो डायरेक्ट एक्चुअल में कमीशन कितना हुआ, 22,000 कमीशन हो गया। ठीक है, अब ये 22,000 तो कमीशन हो गया। अब ये तो हम लोग वर्किंग नोट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए, और इसको देख के हमको क्या बनाना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो ध्यान से समझिए, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। और इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको भी पता है कि नेट प्रॉफिट लिखाता है, और इस साइड में आपका जो लिखाता है, क्या लिखाता है, इंटरेस्ट ऑन इस साइड जो भी आपका लिखाएगा, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाएगा, सैलरी लिखाएगा, कमीशन लिखाएगा, जो भी आपका इधर साइड में लिखाएगा। और इधर हमेशा याद है कि नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंडिकेट हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या करता है, नेट प्रॉफिट कितना था भाई, 2,80,000, तो चुपचाप नेट प्रॉफिट लिख दिए 2,80,000। और याद रखिएगा ये बिफोर होता है, बिफोर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे टू वर्मा सैलरी 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो शर्मा का कमीशन जो 22,000 आया था। अब मेरी बात को समझिएगा, ये 2,80,000 आपका क्रेडिट साइड हो गया, और ये आपका 60,000 सैलरी वाला और 22,000 कमीशन वाला, तो 82,000 हो गया। तो 2,80,000 में से 82,000 को माइनस करेंगे तो एक्चुअल में जो मेरा आता है वो मेरा क्या कहलाएगा, कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ जो भी प्रॉफिट कहलाएगा वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है 1,98,000, इस 1,98,000 दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। किस रेशियो से, 4:1 के हिसाब से। तो एक पार्टनर को 4/5 और एक पार्टनर को 1/5 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो याद रखना ये नेट प्रॉफिट तो आपको 2,80,000 समझ में आ ही गया होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसके बाद ये 60,000 कैसे हुआ, 5,000 इंटू 12, और ये कमीशन कैसे हुआ 22,000। मैंने बताया भी आपको कि 2,80,000 में 60,000 को माइनस किए, माइनस करने के बाद जितना आपका आया है 2,20,000, उसका 10% निकालिए, क्योंकि बिफोर चार्जिंग का कमीशन है आपका। अब उस कंडीशन में ये 22,000 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 82,000 हो जाता है। अब क्या करना है, 2,80,000 माइनस 82,000 इक्वल टू 1,98,000। ये 1,98,000 जो आता है बाबू, इसको हमको क्या करना है, इस प्रॉफिट को पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट। और याद रखिए डिविजिबल प्रॉफिट जब भी ट्रांसफर होता है तो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, जब आगे चल के आप लोग बनाओगे इसका कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो इस कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक का शर्मा का कितना हुआ, 1,98,000 इंटू 4/5 इतना हो जाएगा। शर्मा नाम के व्यक्ति को मिलेगा प्रॉफिट, और वर्मा को कितना मिलेगा, 1,98,000 इंटू 1/5, एक को मिलेगा 39,600। तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन हुआ। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन किसका हुआ, कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं इसी तरह से बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। ये सब आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, डीके गोयल में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, टीएस गिरवाल में मिल जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप बनाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या कि गोपाल एंड कल्लू शेयर प्रॉफिट इक्वली। याद रखना है एक बात, इस क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो पार्टनर इसमें भी है, और ये दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करता है। और बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान कहता है क्या कि गोपाल एंड कल्लू दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, और ये प्रॉफिट को कैसे बांटा, इक्वली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्वली का मतलब 1:1 हो गया। गोपाल इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। याद रखना 2,000 पर मंथ लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। याद रखिएगा 2,000 पर मंथ तो उसको सैलरी मिला ही, साथ में गोपाल नाम के व्यक्ति को कमीशन भी प्रोवाइड किया गया 10%। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहां तक तो समझ में आ गया। फिर कहता है कल्लू इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। याद रखिएगा पीएम और पीए में अंतर है, पर मंथ लिखा रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हर एक महीना मिल रहा है, और पर एनम बोलेगा तो पूरा साल में मिल रहा है।
तो कल्लू नाम के व्यक्ति को 20,000 रुपया पूरा साल में सैलरी मिला एंड ऑल्सो ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। भैया मेरी बात को सुनिएगा, इसमें कहता आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, इसका मतलब याद रखना इसमें दोनों टॉपिक को इंडिकेट कर दिया कमीशन का, बिफोर चार्जिंग को भी इंडिकेट किया और आफ्टर चार्जिंग को भी इंडिकेट किया। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इन डेट March 31st 2018 where 1,84,000 डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन गोपाल एंड कल्लू, मतलब दोनों के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया कि इसमें दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और दोनों पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें दोनों पार्टनर को कमीशन भी दिया जा रहा है और दोनों पार्टनर को सैलरी भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इस बात को। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन किया। गोपाल का कमीशन कितना होगा, पहले मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इस क्वेश्चन में जो है ना 1,84,000 है। ठीक है, तो 1,84,000 कैसे आपका हुआ, तो 1,84,000 क्वेश्चन में दे दिया कि 1,84,000 होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में लगेगा कि सर यहाँ पे जो है ये आपका 44,000 कैसे हुआ, तो 44,000 कैसे हुआ, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ये 44,000 कैसे इंडिकेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि गोपाल नाम के व्यक्ति को कमीशन तो दिया जा रहा है, लेकिन कैसे कमीशन दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गोपाल नाम के व्यक्ति को कैसे दिया जाएगा, तो सैलरी और उसके बाद कल्लू नाम के व्यक्ति को कमीशन, दोनों को देने के बाद, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि गोपाल इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ, 2,000 इंटू 12 24,000 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या बोला है कि एक को और सैलरी मिलेगा 20,000 पर मंथ। तो मेरी बात को समझना है ध्यान से कि टोटल अगर सैलरी का बात करें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति को कमीशन दिया जाएगा तो सैलरी को डिडक्ट करने के बाद, तो सैलरी को डिडक्ट करने के बाद का मतलब अब पूछोगे कि सर ये 44,000 कैसे हुआ, तो इसमें एक व्यक्ति को सैलरी मिला 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000 और एक जो पार्टनर था उसको पूरा साल में सैलरी मिला 20,000। तो एक हो गया 24,000 और एक हो गया 20,000, तो 24,000 प्लस 20,000 दैट इज इक्वल कितना होगा 44,000। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 1,84,000, जिसमें से 44,000 जो है भैया वो सैलरी दोनों पार्टनर को दे दिया गया। तो देने के बाद जो बचेगा वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो नेट प्रॉफिट होगा, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद बिफोर चार्जिंग कमीशन 10% है, तो गोपाल नाम के व्यक्ति को तो कमीशन दिया गया लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो बिफोर चार्जिंग कैसे निकलेगा 1,84,000 माइनस कितना 44,000। अब ये बोलोगे सर 44,000 कैसे आया, तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ 44,000 कैसे आया। इसमें आपका इंक्लूड है क्या, एक है आपका 24,000 रुपया और एक पार्टनर का जो सैलरी दिया था 20,000 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 44,000 आएगा। तो 1,84,000 माने 44,000 और ये 10/100 इसलिए क्योंकि बिफोर चार्जिंग है। तो टोटल अगर देखा जाए कमीशन तो गोपाल नाम के व्यक्ति को कमीशन कितना मिला भाई, दैट इज कॉल्ड 14,000 मिला। ठीक है, गोपाल को। लेकिन कल्लू का बात मैं करूं तो ऐसे होगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 1,84,000 जिसमें दोनों पार्टनर को सैलरी दिया गया 44,000 और इसको जो कमीशन दिया गया इसको भी तो माइनस करोगे, उसके बाद जो बचेगा उसका कमीशन कल्लू को दिया जाएगा। तो बार बार मैं बोल रहा हूं किसी को कमीशन दिया जाता है तो सैलरी ये सब का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब कुछ लोग कहेगा सर 1,84,000 तो मैं समझ गया, 44 भी मैं समझ गया, ये 14,000 कहां से आ गया, ये 14,000 कहां से आ गया। बाबू मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर गोपाल नाम के व्यक्ति को कमीशन दोगे तो कहाँ से कमीशन दोगे, जो 1,84,000 रुपया था जिसमें से 44,000 रुपया सैलरी के रूप में दे दिए, तो बाकी जितना बचेगा उसमें से ये 14,000 को इसलिए माइनस किए क्योंकि गोपाल नाम के व्यक्ति को तो कमीशन दोगे, तो कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसका
105 हुआ। यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, रेट बाई 100 प्लस रेट हो गया, ये हो गया, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कल्लू नाम के व्यक्ति को कमीशन दिया गया कितना? 6000। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 6000 कैसे होगा? 1,84,000 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 44,000 सैलरी डिडक्ट हो गया, और उसके साथ साथ दैट इज कॉल्ड एक आपका 14,000 जो कमीशन हुआ उसको डिडक्ट कर दिए। डिडक्ट करने के बाद जितना आएगा उसका 105 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। तो एक पार्टनर को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मिल रहा है और एक पार्टनर को बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मिल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम होगा। अब जब ये समझ में आ गया आपको, तो इसके बाद एक इसका पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाया हुआ। तो ध्यान दीजिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, लिखता है क्या, ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आ सकता है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, मैनेजर कमीशन या कमीशन टू पार्टनर, ये सब का क्वेश्चन इंक्लूड करके दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू आप लोग। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे इंडिकेट कर देगा फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया होगा, 1,84,000 कैसे हुआ, एक क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी इंडिकेट नहीं किया, और साथ में इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया भी नहीं है। सैलरी गोपाल का 2,000 इंटू 12 24,000, कल्लू का 20,000 पर एनम था, इसलिए पूरा 20,000 लिखे, 24,000 और ये 20,000, ये आपका 44,000 हो गया। कमीशन तो एक गोपाल नाम के व्यक्ति को कमीशन कितना गया? 14,000, जो वर्किंग नोट में हमने करके बता दिया था, और कल्लू को कितना मिला? 6,000। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल ये दिया हुआ है 1,84,000, और इधर अगर देखा जाए तो 44,000 और 20,000 64,000, तो ये 64,000 में मतलब 184 में 64,000 को माइनस करेंगे, ये जो मेरा डिटरमाइंड हुआ ये कौन सा प्रॉफिट का लाया? डिविजिबल प्रॉफिट। और मैं बार बार बोला ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया होता है? इक्वल रेशियो। क्या दिया होता है? इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो का मतलब 1/2 ये 60,000 ये आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये सब तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का ये सब क्वेश्चन में हमें नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए ए बी एंड सी तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, और तीनों का कैपिटल क्या है? एक का कैपिटल है 20,000, एक का कैपिटल है 10,000, एक का कैपिटल है 4,000 रिस्पेक्टिवली, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 5% पर एनम। याद रखिएगा हमेशा एक बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ओनली ओपनिंग कैपिटल। दो तरह का कैपिटल होता है, एक को ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं और एक को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होगा तो वो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया है ना, तो जब भी लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कौन से कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे। बट अगर इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कभी कभी ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आप लोग को ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन करना होगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन करना होगा आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं वर्बली बता दे रहा हूँ कि इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, देन कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका फार्मूला है कैपिटल एट द एंड। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो कैपिटल एट द एंड दिया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया, तो कैपिटल एट द एंड, उसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग, उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल, लेस क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड
एडिशनल कैपिटल के पास लेस हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट अगर रहेगा तो प्रॉफिट को लेस करेंगे। अगर क्वेश्चन में रिजर्व ये सब दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो निकल जाएगा वो मेरा कौन सा कैपिटल निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं कर सकते हो तो सबसे आसान तरीका, पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होता है और वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम होता है, उसको आप समझ लीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल जब आप बनाते हो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से या फिक्स मेथड से, तो अगर आप बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाइए तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या क्या लिखा था, तो याद करो, एक ड्राइंग होता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, और शेयर ऑफ लॉस भी होता है, और लास्ट में एक सीडी दिखाई देता होगा जो डिफरेंस बैलेंस होता है, जिसको हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं। तो वो सीडी जो हुआ ना, उसी को क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो डेबिट साइड में याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल जो सीडी होता है, अगर लॉस दिया रहेगा तो लॉस, ड्राइंग रहेगा तो ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जितना भी आइटम हमने बोला डेबिट साइड वाला, वो सभी आइटम को हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा, ऐड कर लेना होगा। और उसके बाद जो क्रेडिट साइड का आइटम है, जैसे एडिशनल कैपिटल हो जाता है, जैसे प्रॉफिट हो जाता है, जैसे शेयर ऑफ कमीशन हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, ये सब जितना भी दिखाई देगा, ये सभी आइटम को जोड़कर माइनस करना। मतलब डेबिट साइड के आइटम को जोड़कर क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़कर माइनस करोगे तो जो आपका डिटरमाइन होगा वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दे तो आप ओपनिंग कैपिटल ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होगा तो कौन सा कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। 5% हो गया। द प्रॉफिट इन द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1100। अब देखिएगा ध्यान से, 1100 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, इसमें दोनों को बोल रहा है आपको बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बोल रहा है और पार्टनर्स कैपिटल भी बोल रहा है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एंड लॉसेज आर शेयर इक्वली। अच्छा, जो भी लॉस इस क्वेश्चन में हुआ उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया होगा उसको सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। तो सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट 1100, ये समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक 20,000 था, एक 10,000 था और एक 4,000 था। इसका 5% निकाल लो, इसका 5% निकाल लो, इसका 5% निकाल लो, तो ये आपका हो गया। अब इस कंडीशन में अब आप बोलोगे कि सर इधर तो 1700 है और इधर 1100 है, तो क्या हुआ? तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, याद रखिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट डिटरमाइन करना है या लॉस डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर सपोज करो ये क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट हो जाता है या डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट हो जाता है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग डीपी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल लॉस बोलेंगे। तो ये डिविजिबल लॉस कैसे बोलेंगे, इफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, बट प्रॉफिट कैसे होगा, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो इस क्वेश्चन में जो हुआ ना, ये वाला सिंबल हो गया, डेबिट साइड आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है और क्रेडिट साइड कम दिखाई दे रहा है। तो ये जो 600 का डिफरेंस आपको दिखाई दिया, ये 600 आपका क्या का ला गया, डिविजिबल लॉस का ला गया। और इस पार्टनर को इक्वली के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा गया, तो एक पार्टनर को 200, एक पार्टनर को 200, एक पार्टनर को 200। और यही वाला प्रॉफिट जो है, सॉरी लॉस जो है, ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ होगा, देखिए पार्टनर्स कैपिटल इंडिकेट किया होगा, देखिए पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर में एबीसी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10,000, 4,000, ये कहाँ से इंडिकेट किए, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा कि एबीसी के द्वारा जो कैपिटल लगाएगा उसी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरा निकला था 1,500, 200, वो मैं कर दूंगा। उसके बाद अगर इस इधर साइड में ड्राइंग रहता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो करते, नहीं है तो कुछ नहीं है, तो नेट लॉस नहीं देके डिविजुअल लॉस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 200, 200, 200। अब हम लोग को क्या करना है,
एक एक पूरा साइड को जोड़ना, बी के पूरा साइड को जोड़ना, सी के पूरा साइड को जोड़ना, और जोड़ने के बाद एक के और बी का और सी का इधर डेबिट साइड को कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के बाद जो आपका आता है, तो आने के बाद जो आपको निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड CD। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। देख बाबू, बैलेंसिंग फिगर तभी निकलेगा आपका जब दोनों साइड में कोई डिफरेंस होगा तब। तो याद रखिए, इधर ए का साइड ज़्यादा हो गया, ए का साइड कम हो गया, क्योंकि इधर आ गया 21,000 और इधर मात्र कितना 200। तो ए नाम के व्यक्ति को 21,000 मिलना था, लेकिन उसमें से 200 रुपया लॉस हो गया, तो एक्चुअल उसको मिलेगा कितना 20,800। तो हमेशा याद रखना, जो इधर CD जो दिखाई देता है, जिसको हम लोग कैरी डाउन करते हैं, इसी को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब इस पार्टनर का इतना शेयर हुआ, इस पार्टनर का इतना शेयर हुआ, इस पार्टनर का इतना, मतलब ए का कितना शेयर हुआ, इतना मिलना चाहिए, बी को इतना मिलना चाहिए और सी को इतना मिलना चाहिए था ये वाला अमाउंट, लेकिन इसमें से ये एडजस्ट किया, तो ये सब जो इंडिकेट हुआ ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड कैरिड डाउन हो गया। ठीक है, तो हमने ये सब क्वेश्चन आपको डिस्कस कर ही दिया। जहां दिक्कत होगा फिर मैं आपको बता दूंगा, ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको देख लेना होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।